नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जगबोर्ड डायरी में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, इसको चालू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझा देता हूँ। पहला महत्वपूर्ण बात ये कि ये जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मॉडल्स का जो प्रैक्टिस सेशन होगा, इसके जस्ट बाद ही अपलोड होगा। इसको भी देखना है और इसको देखने के तुरंत बाद उस वाला वीडियो को देखिएगा। तो जो कुछ भी यहाँ तरीके बता रहा हूँ, उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सिलेबस इंग्लिश का आपका 30 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। 30 दिसंबर के बाद आपका जनवरी और फरवरी मंथ बचा हुआ रहता है। उस समय अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, पैसेज को कैसे टेकल करते हैं, एवरीथिंग अपन लोग जम के पूरा 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे, जनवरी और फरवरी मंथ। ठीक है, एग्जाम आपका मार्च का फर्स्ट वीक में होगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। मॉडल देखिए, मॉडल टोटल 9 प्रकार के होते हैं। सभी मॉडल से हमारा क्वेश्चन जैकबोर्ड क्लास 10th में नहीं आता है, तो इसके जिस पे क्वेश्चन आता है केवल उसी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज अपन ने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट मॉडल्स फॉर क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो मॉडल है उसी को चर्चा करेंगे। क्रैश कोर्स है ना, फिक्र ना करो, इन्हीं में से आ जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कहता है पहला चीज जो आपको याद रखना है, जितने भी मॉडल हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग सिलेबस में, उस सभी मॉडल के साथ V1 का यूज होगा। V1 मतलब भी समझते हैं ना, एक्शन वाला वर्ब। पिछला वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा का वीडियो होगा, 32 से 33 मिनट का। उसको देखिएगा तो आपको एकदम ग्रामेटिकल पोर्शन में एक पकड़ बन जाएगा, क्वेश्चन को कैसे टैकल लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझ में आने लगेगा, स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारा, वो है कैन और कुड। ये कैन आपका प्रेजेंट टाइम में यूज होता है, कुड आपका पास्ट टाइम में होता है। दोनों का मतलब होता है ताकत को बताना, एबिलिटी को बताना। ठीक है, जिसको अपन लोग क्षमता बोलते हैं। अब ये क्षमता बोलने से ना किसी को दिमाग में आता होगा, तो यू मसल्स वाला ताकत होनी चाहिए ना, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा। एबिलिटी का मतलब होता है, अब दिमाग से भी कई लोग तेज होते हैं ना, तो उसको भी अपन लोग क्षमता बोलेंगे। ठीक है, और ताकत से जो तेज होते हैं उसको तो क्षमता बोलेंगे ही बोलेंगे। समझ में आया? ये दोनों बातों का आपको याद रखना है। ये अगला बात यहाँ पे लिख ली है। कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब हो गया सका या सकता था। कैन का प्रेजेंट टाइम में यूज होगा और कुड का पास्ट टाइम में यूज होगा। पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बताया था। किसी भी सेंटेंस को अपन लोग इन्हीं 3-4 रूल से बनाते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आपको याद हो तो मैंने आपको जैसे इसके जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको याद करने के बोला था, रटने के लिए बोला था। आई होप आपने रट लिया होगा। एस का मतलब हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। इसको दुनिया वाले अफर्मेटिव सेंटेंस से भी वो जो जानते हैं, तो अपन लोग सिंपल सेंटेंस के नाम से जानेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा है सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या आता है, नॉट आता है, तो आपका बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है IS, इंट्रोगेटिव सेंटेंस IS। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस क्या आ जाएगा, INS, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो है प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ये आप टेंस में भी यही स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, इसीलिए अभी सब रटना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला यहाँ क्वेश्चन है, मैं लेटर लिख सकता हूँ। सकता हूँ है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई आ जाएगा। और सकता हूँ के लिए अपन लोग कौन सा मॉडल का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे आई कैन, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन का यूज कर लिए। अब V1 यूज करेंगे, तो लिखना का V1 होता है राइट, तो यहाँ लिख देंगे राइट। आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई, लेटर लिख सकते हैं, ए लेटर। ये हो गया आपका आई कैन राइट ए लेटर। इसको यदि मैं, हालांकि इन सारी बातों का हमारे मॉडल से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, बट दिमाग को तेज करने के लिए इन तीनों सेंटेंस पे भी इसको अपन लोग तब्दील करके देखते हैं। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, यदि आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिख सकता हूं, तो इसका निगेटिव हो जाएगा आई कैन नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर से मिलाते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग है, नॉट की जगह नॉट आ गया, V1 की जगह राइट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह
ए लेटर आ गया, ठीक है। तो हो गया आई कैन नॉट राइट ए लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख सकता हूँ। फिर आएगा आपका अगला, क्या मैं लेटर लिख सकता हूँ, कैन आई राइट ए लेटर। देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, कैन आगे आ गया, आई राइट ए लेटर, ठीक है। इसको मिलाइएगा तो मिल जाएगा। अगला इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं एक लेटर नहीं लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, कैन सब्जेक्ट की जगह आई, नॉट की जगह नॉट, V1 की जगह राइट, ऑब्जेक्ट की जगह ए लेटर, तो ए लेटर आ गया। कैन आई नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अगेन हमारा काम केवल यहीं तक था, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सब आपके दिमाग की कसरत के लिए था। अब क्वेश्चन कैसा आता है एक बार पहले कुड को देख लेते, इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन में आते हैं। इधर पीडीएफ मैंने लगा दिया, आपको बताना भूल गया था, इधर आप देख सकते हो पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। मैं बुक लिख सकता था, तो यदि इसका मैं ऐसे दूं कि मैं बुक लिख सकता हूं, ये हिंदी है ना, देखिए मैं बुक लिख सकता था आ गया तो आप इसको कुड से बनाइएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उस समय हिंदी लिखा हुआ नहीं रहता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो दोनों ऑप्शन है यदि क्वेश्चन में है, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा, यदि दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में है कैन भी और कुड भी, तो किसी एक को भी डाल दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला होशियार है, एक को कैन देगा तो दूसरा कुड नहीं देगा बल्कि मे दे देगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकता था तो पास्ट में चला गया, तो कैन की जगह कुड यूज कर लेंगे, आई कुड राइट ए लेटर। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, ही खाली जगह दे दिया, स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी तैर, ऐसे इसको पढ़ना है, ही स्विम अक्रॉस द रिवर, स्विम मतलब तैरना, अक्रॉस मतलब नदी से होते हुए तैरेगा, तैर 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 सकता है। यहाँ दो ऑप्शन है, एक हो गया कैन और मस्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ताकत की पता चल रहा है ना भाई, जिसके पास क्षमता होता है सांस को अपने अंदर दबा के रखने का, वही नदी तैर करके जा सकता है, या फिर जो तैरना जानता है। इसमें हिम्मत और क्षमता की बात हो रही है, तो अपन लोग करेंगे ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी को तैर कर जा सकता है। अब इस सेंटेंस को देख के कोई बता सकता है कि ये प्रेजेंट वाला या पास्ट वाला है। अब ऑप्शन में यदि हम कुड रख देते या फिर यहाँ पे हम कुड भर देंगे, तो ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका हिंदी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वह नदी तैर कर पार कर सकता था। और यदि कैन डाल देंगे तो हो जाएगा ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को पार कर सकता है। तो इंग्लिश से ना पता नहीं चलता है कि वो पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है। तो यही आपको पूछेगा कि इसको पास्ट में आप बनाइएगा कि प्रेजेंट में बनाइएगा, तो दोनों में बना देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देने वाला होशियार है, दोनों देगा ही नहीं। ये देखिए एक को कैन दे दिया, एक को मस्ट दे दिया, तो ताकत का पता चल रहा है तो कैन में ना भर दीजिएगा, ठीक है। यदि कैन ना देख के कुड और मस्ट दे देता तो किसको भरते, कुड ना भर देते। समझ में आ गया ना ये लॉजिक, ठीक है। चलिए क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ये कि यू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। अभी तुरंत आपको बताया दिमाग में भी एबिलिटी होती है, ताकत होती है, क्षमता, दिमाग वाले लोग ही इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे कैन तो है नहीं, तो कौन हो सकता है भाई, कुड हो सकता है, तो पास्ट में चला जाएगा ये। यू कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसका हिंदी मतलब ये हो गया। कैन रहता तो कैन भर देते तब भी सही हो जाता। लॉजिक बता दिया, क्वेश्चन देने वाला है आपको, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जो दोनों में सही ऐसा कोई होगा तो एक ही ऑप्शन देगा। अगला चलते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट मॉडल है वो हमारा मे और माइट का है। मे और माइट दोनों का मतलब होता है सकता है, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं अनुमति लेना या पॉसिबिलिटीज होना। देखिए इस सकता है, इस सकता है, क्या है ये सकता है, और यहाँ पे भी सकता है, दिख रहा है ये सकता है। तो दोनों में अंतर क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सकता है वाला में या माइट लगाऊं या कैन या कुड लगाऊं। तो इस सकता है वाला में ताकत की बात चल रही है, चाहे वो माइंड की हो या फिजिकल की हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे माइंड की हो या फिजिकल की हो, उस समय जब सकता का बात चलेगा तो कैन और कुड का यूज करेंगे। और यदि प्राकृतिक का कोई ऐसा बात चल रहा है, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, या फिर आज बारिश हो सकता है, बारिश हो, यहाँ भी सकता आ गया, लेकिन बारिश हो सकता है में ताकत का पता नहीं चल रहा है, ना ही किसी का दिमाग का पता चल रहा है,
वो नेचुरली एक फिनोमिना है। अंतर समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपको। इस सकता है वाला में आप एक संभावना व्यक्त कर सकते हो, और इस सकता है वाला में आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो अंदर में मेरे पास वो ताकत है। जैसे वो आज आ सकता है, अब वो आ सकता है, वो आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप उसको बुला सकते हैं, या फिर दिमाग का यूज नहीं हो रहा है, अब तो उसकी मर्जी है, वो आ सकता है। तो वो आने सकने वाला किस में चला जाएगा भाई, कौन सा, संभावना वाला में चला जाएगा, में और या माइट में चला जाएगा। इतनी बात समझ में, छोटा छोटा डिफरेंस, इतना से काम बन जाएगा हमारा। अब चलिए, या अनुमति लेने के लिए अपन लोग क्या करते हैं भाई, मे का यूज करते हैं। माइट का यूज करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगेन हम लोग का क्वेश्चन वाला देने वाला होशियार है, वो माइट मे देगा तो माइट नहीं देगा, माइट देगा तो मे नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। कहता है मे या माइट का मतलब होता है सकता। मे और माइट दोनों को ही प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो पास्ट में क्या यूज होगा, पास्ट में यूज होगा मे के साथ हैव लगा दीजिएगा, या माइट के साथ हैव लगा दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा मे हैव या माइट हैव। उस समय सकता था, जो पास्ट में चला जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि यह सिलेबस से बाहर है, बट इधर आप पास्ट में सीखते हुए आए हैं, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया, पास्ट में क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। ठीक है, तो मे और माइट का यूज करना सीखेंगे। अनुमति लेना होगा जब भी, तो समझिए मे का यूज करना है और माइट का भी यूज करना है। यदि ऑप्शन में दोनों रहे तो अपन लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, मे को पहला प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन वाला फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों को देगा नहीं। ठीक है, यदि दोनों को दे देता है तो आपको दो को क्वेश्चन देगा। तो पहला देखिए, मे आई कम इन सर, बचपन से पढ़ते आए हैं, आप अनुमति ले रहे हैं किसी से, हमारे गुरुजी से, कि मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे का अपन ने यूज किया। इट माइट रेन टुडे, ठीक है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, या फिर अपन लोग इसको दूसरे हिंदी वर्ड में बोल सकते हैं, आज बारिश हो सकता है, आज वर्षा हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी में बोलने के हमारे पास अनेकों तरीके हैं, बट इंग्लिश का तो एक ही गुना है। तो इट माइट रेन टुडे, इट में रेन टुडे लिख देता तो भी मेरा सही होता ना 10th के क्लास के अकॉर्डिंग, हाँ तब भी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कहता है द वेडिंग गेस्ट खाली जगह बी लेट, अब यहाँ है मे और कैन। अब बताइए, वेडिंग वाला जो पर्सन है वो लेट हो सकता है, तो वो आपकी ताकत की वजह से लेट हो सकता है, या उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो लेट हो सकता है, उसकी, तो ये संभावना वाला हो गया। तो मे और कैन में किसको यूज करेंगे, अपन लोग मे को यूज कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा द वेडिंग गेस्ट मे बी लेट, जो हमारे वेडिंग सेरेमनी जो चल रहा है उसमें जो हमारे मेहमान हैं उनका आने में थोड़ी सी देर हो सकती है। ही माइट येट कम, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अब तक अभी आ सकता है, अभी तक आ सकता है। ठीक है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो चलो अभी और दो तीन मॉडल्स बच जाते हैं हमारे पास, शुड बच जाता है, मस्ट बच जाता है, वुड बच जाता है, इसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है अपन लोगों का शुड। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, इस तरह के सवालों के लिए अपन लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो शुड प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। पास्ट टाइम में शुड हैव लगाते हैं तो अपन लोगों का वो मतलब हो जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो वो ये वाला सिलेबस में नहीं है अपन लोगों का, ये 11th का सिलेबस में चला जाएगा या कंपटीशन का सिलेबस में, उस पर ध्यान नहीं देंगे। शुड का खाली यूज अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है एग्जाम्पल, आई शुड गो, मुझे क्या है, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। शुड आई नॉट गो, शुड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो क्या बोलते हैं, क्या से सवाल चालू करते हैं, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, इसका ये मतलब हो गया। वी शुड विन द प्राइज, हमें ये गेम जीतना चाहिए। वी शुड, विन का मतलब जीतना, द प्राइज मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइज को प्राइज ही बोलेंगे। तो अपन लोगों को ये जो अपना का गेम चल रहा है उसकी प्रतियोगिता का प्राइज अपन लोगों को क्या जीतना चाहिए, ये हो गया आपका मतलब। अच्छा, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली,
तो इसमें क्या डलाएगा, शुड या कैन। तो देखिए कैन डलाते हैं तो वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम लोग इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा वाला डालते हैं वी शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम लोग को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहिए। फ्लुएंटली का मतलब होता है फर्राटेदार, जैसे अपन लोग हिंदी बोलते हैं ना वैसे इंग्लिश हमें बोलना चाहिए। तो कैन लगाएंगे तब भी ये सही हो रहा है, शुड लगाएंगे तब भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपन एक लोग चेंज कर देते हैं इसको, ये मेरे से ही गलती हो गया होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ऑप्शन वाला आपको ऐसे गंदा काम नहीं करेगा अभी 10th तक। हायर क्लास में वो इस तरह का हरकतें कर सकता है, क्योंकि हायर क्लास में आपका दिमाग भी तो बढ़ जाएगा ना, इसीलिए सीधा सीधा क्वेश्चन देगा ये आपको। तो शुड वाला सही हो जाएगा, वी शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो कौन सा यहाँ पे शुड वाला डाल देंगे। अगला चलते हैं, यू पे योर डिबेट्स, तुम्हारा जो उधारी है उसको तुम्हें क्या करना चाहिए, पे कर देना चाहिए या पे करना पड़ेगा, धमकी दे तो नहीं रहे ना, बस उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन को देख के, शुड है और गो टू है, गो टू तो लगेगा ही नहीं, तो शुड वाला डाल देंगे, यू शुड पे योर डिबेट्स, तुम्हें अपना उधारी या कर्ज क्या करना चाहिए, चुका देना चाहिए, ठीक है। पे का मतलब चुका देना होता है। अभी देखते हैं लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूरी और या तो दायित्व, जरूरी या तो दायित्व। अब जैसे देखिए तुम्हें ये काम करना जरूरी है, तो उस समय अपन लोग मस्ट का यूज कर लेंगे। और दायित्व का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, चाहिए आ गया वहां पे भी, लेकिन वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात चल रही है, ठीक है। तो याद रखना है, इस चाहिए और इस चाहिए में एक ही अंतर है। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होगी तो अपन लोग मस्ट का यूज करेंगे, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली की बात होगी तो अपन लोग शुड का यूज करेंगे। अब ये कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जरा देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपन ने दायित्व लिखा है, ऑब्लिगेशन या बोल दे। वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक जानते हैं ना भाई, ट्रैफिक सिग्नल, उसके जो नियम होते हैं हमें ओबे का मतलब पालन करना, हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये अननेसेसरी रहे या फिर ऐसे कैजुअली बोल दिए, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चाहिए आया था, तो हम किसी को ऐसे रोड पे जाते देखे तो बोल दिए ए भाई साहब सुन ना, दुकान वाला कुछ बोल रहा था, मुझे लगता है तुम्हें ना अपना जो उधारी है उसको पे कर देना चाहिए। तो ये कैजुअल है, वह बंदा सुनेगा भी तो भी ठीक, नहीं सुनेगा तो भी ठीक। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एकदम जरूरी है, जो ट्रैफिक का रूल है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस ट्रैफिक का रूल को फॉलो करना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल जरूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया है, मस्ट का। लॉजिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे, हाँ ठीक है। चलिए फिर तो क्वेश्चन फॉलो करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, फिल्म देखते हैं आप, आर्मी वाला मूवी देखिएगा, उसमें सोल्जर्स क्या होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, गन लेके ऐसे हमेशा, या फिर उनका जो भी हथियार रहता है उसको हमेशा एक्टिव पोर्शन में रखते हैं, और जब भी अटैक हुआ और ये भी अटैक चालू कर देंगे। तो उस अटैक को, क्योंकि वो लोग एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ गलत बात सुनेंगे तो सीधे अटैक के मूड में रहते हैं। तो यदि सोल्जर हमारा एग्रेसिव मोड में है और यदि मैं उसको कंट्रोल ना करूं तो फिर तो लड़ाई होना तय है, फिर तो मारपीट होना चालू हो जाएगा और तहस नहस हो जाएगा। तो हर मैं क्या बोलते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई तो होता नहीं है, तो उनके एग्रेसिव मूड को डीएक्टिवेट करने के लिए उनके ऊपर गवर्नमेंट बैठा रहता है और ऑर्डर देता है तुम्हें कब अटैक करना है, नहीं अटैक करना है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर देता है आर्मी को, वो वाला ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, है ना। यदि उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो मनमानी ढंग से फिर से वो अटैक कर देंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यही सवाल है, और सोल्जर मस्ट या शुड कौन सा हो जाएगा, दोनों का मतलब चाहिए होता है, तो अपन लोग यहाँ डालेंगे मस्ट। सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल किए ही जो ऑर्डर मिला है उसको सोल्जर को फॉलो करना जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यहाँ वी हेल्प द पुअर, मस्ट या शुड, गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर ऐसे कैजुअली छोड़ दे, मन किया तो मदद किए, नहीं मन किया तो मदद नहीं किए।
भाई देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें गरीब लोगों को मदद करना चाहिए ना। ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। जो गरीब होते हैं वही लेबर होते हैं, और लेबर यदि हमारे देश में नहीं रहेंगे तो कोई काम कैसे करेगा। तो हमें उसकी मदद करना बिल्कुल जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो यहाँ पे अपन लोग मस्ट लगाएंगे, ना कि शुड लगाएंगे। वी मस्ट हेल्प द पुअर। चलिए जी आगे चलते हैं। यू ओबे योर एल्डर्स, तुम्हारे जो बड़े हैं उनकी बातों को तुम्हें मानना चाहिए, ये जरूरी है। तभी हमें अच्छा डिसिप्लिन मिलेगा और हम भविष्य में डिसिप्लिन तरीके से अपने लाइफ को जी सकते हैं। तो बचपन से ही अपने आदत बना के रखे हैं कि हम बड़े का आदर करेंगे और बड़े के ऑर्डर्स को मानेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ओबे का मतलब मानना होता है। चलिए जी अगला चलते हैं, सबसे लास्ट वाला यूज। यूज ऑफ वुड। वुड का मतलब होता है असंभव कामना। काश मेरे पास करोड़ों रुपये होते तो मैं यूट्यूबर बनता ही नहीं, आपको पढ़ाता ही नहीं। काश मेरे पास सारे नॉलेज होते तो मैं आइंस्टीन बन जाता, क्लास 10 पढ़ता नहीं, एक ही बार में नौकरी मिल जाता। काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, असंभव वाला आपकी कल्पनाएं हैं। तो जब आप असंभव वाली कल्पनाएं अपने दिमाग में बोते हैं या फिर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसका देख के ही जिसका झलक आपको पता लगेगा कि यार इसमें तो असंभना सॉरी दोस्त, असंभव वाली महक आ रही है इस पूरे सेंटेंस से, तो वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वुड भर देना खट से। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। वुड दैट आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता। यदि मैं एक राजा होता, ये सपना देख रहा है तो इसीलिए वुड लगाया है। आगे चलते, आई विश आई वुड सी हर अगेन। मेरी विश है, विश का मतलब कल्पना है कि आई वुड सी हर अगेन। कुछ इशू चल रहा होगा जिसके वजह से वो सोच रहा है काश मैं उसे एक बार दोबारा देख सकता। किसी कारणवश वो उसे दोबारा नहीं देख पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ड्यू टू सम इशू वो डेड कर गई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, दुनिया से चला गया तो उसे दोबारा नहीं देख सकता। तो यही चीज वो कामना कर रहा है जो कि असंभव है, मरा हुआ आदमी थोड़े वापस आता है। अब देखिए ये डेमोक्रेटिक का अभी सीजन है हमारा, और वहां पे आप राजा बनने की सपना देख रहे हैं, ये तो असंभव है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, दैट आई वर ए बर्ड। तो ये क्वेश्चन रीड हो गया। कहता है कि यदि मैं कोई एक पक्षी रहता, पक्षी तो अब है नहीं लेकिन सपना में पॉसिबल है, तो यहाँ पे असंभव वाला कल्पना कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मस्ट या वुड। वुड वुड दैट आई वर ए बर्ड। अगले चलते हैं, ही सेड दैट, उसने कहा। दैट का मतलब होता है की, हिंदी में जो की वर्ड होता है, उसने कहा कि। ही डू इट, वह इसको कर सकता है। मस्ट है, कैन रहता तो अपन लोग ऑप्शन में कैन डाल देते। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ना वो कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर ताकत है, एबिलिटी है, तभी तो उसने कहा होगा। लेकिन कैन तो ऑप्शन है ही नहीं, तो वो तुक्का मारा होगा जरूर। वो क्या किया होगा, असंभव वाली कल्पनाएं वाली बात बोला होगा। एक दो बात दोस्त होते हैं ना फेंकने वाला दोस्त, वही वाला गेम इसमें चल रहा होगा। तो ही शुड दैट, ओ सॉरी ही सेड दैट ही वुड डू इट, वह इस काम को कर सकता है। अब सबसे जब वीडियो को खत्म करने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जितने अपन ने यहाँ पे शुड का या फिर मॉडल अपन ने पढ़ा, उस मॉडल का और भी वेरिएंट है यूज करने के, और 10-12 तरीके हैं शुड का ही, और अलग अलग जगह पे यूज होता है अलग अलग तरीके से। तो उन सारे तरीकों को क्या आप अभी 10th में इकट्ठे सीख लोगे? क्योंकि अभी दिमाग तो आपका छोटू वाला है, एक्सपेंड हुआ ही नहीं, तो सारी बातों को भर के क्या पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो जो 10th के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे मॉडल बता दिए, और वो सारे का एक एक यूज जो 10th के अकॉर्डिंग है। इतना ही है ये नहीं बोल रहा हूँ, और है, लेकिन 10th तक में इतना ही है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बस आपको इतना ही पढ़ना है और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग इससे रिगार्डिंग तकरीबन आपका मान के चलिए 30 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो वहां से एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। उससे पहले मेक श्योर कि इन छोटी छोटी बातों का भी याद करके रख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। तो मुश्किल से क्या मॉडल होगा, 8 या 9 होगा। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। जो भी अच्छी बातें हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।